इस टाइम पे बीमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी बाड़े में चल रही है। कोई कसाई भी वो माल को नहीं ले रहा है तो हम कहाँ से मर जाएंगे, हमारा कहाँ से पूरा हो जाएगा। हुकूमत सिर्फ उन लॉन्ग मार्चों के चक्कर में पड़ी है, इधर आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खिलाफ वो कोई वैक्सीनेशन का अमल शुरू करे। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, जसारत न्यूज़ से मैं हूं नवीद फारूक। शहर कैद के बाड़ों में दूध देने वाले जानवरों में गांठ और फोड़े वाली बीमारी लंपी स्किन डिजीज़ फैल चुकी है। हम यही जानने के लिए शहर कैद के मुख्तलिफ बाड़ों में मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। पंजाब से गायें लाते हैं, इधर गायें आके बीमार होते हैं, दाने निकलते हैं, कोई दवाई ववाई नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है ज़्यादा। फिर उसके बाद कोई ग्राहक नहीं लग रहा है, वाड़ों में सारा रड़ियाँ कर रहे हैं, कोई पैसे उगाड़ी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है पैसे वैसे। इस वजह से महंगाई ज़्यादा है, कोई कर्जे में बंदा डूब गया, कोई भी हल नहीं निकल रहा है। सारों जानवरों में है, बिलाल में सारा बिलाल हो गया। अभी भैंस काली में कोई कसाई भी वो माल को नहीं ले रहा है, कसाई लेने के लिए भी तैयार नहीं है। जो कसाई बोले तो लेके जाए वो भी नहीं ले रहा है। 5 लाख की भैंस लिया, भैंस को दाने निकले, वहाँ मेडिकल पे गया था, मेडिकल वाले ने बोला तो वैक्सीन का 1 लाख रुपये लूँगा। हमारे 10-20 जानवरों को ये दाने निकले, 10-20 लाख बंदा कहाँ से जो लेके आएगा। और इमरान खान को यही अपील है हमारी मदद कर ले। तो ये सारे नुकसान हो रहे हैं, कट्टू वाले वो जानवर नहीं लेगा तो हम कहाँ से मर जाएंगे, हमारा कहाँ से पूरा हो जाएगा। ये केटल कॉलोनी में हम व्यापारी हैं, बाहर से माल लाते हैं। ये बीमारी जैसे आ गया है, बीमारी के वजह से अभी हमारे भैंस तकरीबन 5 लाख वाले 3 लाख में मांग रहे हैं। तो इसके लिए हम कह रहे हैं, गुजारिश है गवर्नमेंट को, अपील कर रहे हैं जो भाई इसके लिए कोई भी वैक्सीन है, वैक्सीन लाए, हमारा कारोबार भी सही हो जाए। पहले एक तो महंगाई है, महंगाई के वजह से 5-6 लाख में भैंस मिल रहा है। अभी बंदे बोल रहे हैं यार जानवर में बीमारी है, अभी 5 लाख वाले का तकरीबन 3 लाख बता रहे हैं। इतना तो नुकसान है गवर्नमेंट को। तो हम गुजारिश कर रहे हैं इसके लिए कोई भी वैक्सीन निकाले, जल्द में जल्द इसका वैक्सीन हो जाए तो सबसे बेहतर है। ये सब लोग आए मुसाफिर होते हैं, कश्मीर कंदकोट से आते हैं, कारोबार करते हैं। तो यहाँ पे गाय में बीमारी फैली हुई, वबा जो फैली हुई है, जैसे कोरोना की वबा थी वैसे गाय में ये वबा वगैरह भैंसों में फैली हुई है। इसकी वजह से व्यापारियों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हम पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले आपस में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और हुकूमत सिर्फ उन लॉन्ग मार्चों के चक्कर में पड़ी है। इधर आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ना कोई वैक्सीन आ रही है, ना कोई चीज़ आ रही है, ना कोई डॉक्टर की ऐसे स्पेशल सिंध हुकूमत की तरफ से टीम आ रही है। तो मेरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से और वज़ीर जो नासिर हुसैन शाह साहब से, ख़ास बिलावल भुट्टो जरदारी से मैं ये अपील करता हूँ कि इधर वो डॉक्टरों की टीम भेजे। जो ये वबा फैली हुई है भैंसों के अंदर और ये गायें के अंदर, इस कारोबार पूरा तबाह हो चुका है और ये व्यापारियों के लाखों रुपए नुकसान हो चुका है। यानी ये बीमारी जो है माल में आई है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का जो है ना तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। तो ये है कि जितने बाड़ों में आई है तो उससे और मज़ीद ज़्यादा नुकसान ना हो। और वैक्सीन होने से ये होगा कि माल का जो है ना वो थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इस टाइम पे बीमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी बाड़े में चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। अमूमन इससे अगर देखा जाए तो हाईवे की साइड पे ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ का रेशू कम है। लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट को वैक्सीन के लिए इस पर फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए कि ताकि डेयरी फार्मर का नुकसान ना हो सके और वो जो है आगे के जो मसला क्या नाम है वैक्सीन का है उससे वो जानवर महफूज रह सके। जानवरों के पास हम इसमें पहुँचे हुए हैं कि जो जानवर इस वबा से मुतासर हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि इनके जगह जगह ये फोड़े निकले हुए हैं, ये जगह जगह फोड़े निकले हैं जिससे पूरा जिस्म इसका ख़राब, इसको बुखार होता है, दूध इनका ख़त्म हो जाता है। ये पूरी लाइन में ये सारे जानवर सब बीमार खड़े हैं और इन सबको फोड़े निकले हुए हैं और सबकी सारी चीज़ें ख़राब है, ये देख सकते हैं आप जगह जगह। और हम यही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर ये जानवर जिस बीमारी में मुब्तला है, जो वबा है, इसके खिलाफ वो कोई वैक्सीनेशन का अमल शुरू करे, वरना ये पूरी की पूरी लोगों की ये पूरी खेत जो है वो ख़राब हो रही है। ये लाखों रुपए के जानवर आज कोड़ियों के दाम भी इनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और ये दूध ख़त्म हो रहा है, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इसलिए फौरी तौर पर ये गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए और इनको सारी सहूलतें जो है वो फराहम करनी चाहिए। काफ़ी दिनों से खदशा था कि कोई इस तरह की पुरस्कार बीमारी आ रही है जानवरों में जो लंपी स्किन से मिलती जुलती है। और सिंध गवर्नमेंट के जितने भी हमारे लाइव स्टॉक और फिशेज डिपार्टमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ हैं और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं
तो मुसलसल इसको ट्रैक कर रहे थे नवंबर से। और कल जो है इसको बाकायदा अनाउंस किया गया है कि पाकिस्तान में ख़ासतौर से साउथ पंजाब पर्सन के अंदर ये आ चुकी है, और उस वजह से फिर जितने भी इसके मामला आते हैं वो हम उनको देख रहे हैं। बेसिकली लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो दुनिया के अंदर तो पाई जाती थी, पाकिस्तान में पहली मरतबा तशख़ीस हुई है, और हमारे पड़ोसी ममालिक में भी पाई जाती थी, ईरान है, इंडिया है, हर जगह पे थी। तो ये खदशा था एक तरह से। चूँकि ये पहले नहीं थी मौजूद, तो इस वजह से इसकी किट्स का होना या वैक्सीन को इंपोर्ट करना नहीं कर सकते, बैन है कि जो बीमारी आपके पास है नहीं, तो उस वजह से आप अगर इंपोर्ट नहीं कर सकते या किट्स का मौजूद होना। तो पहली मरतबा जो है वो पंजाब में हमने देखा कि वहाँ से भी कुछ रिपोर्ट्स आई अगस्त सितंबर से, और हमारे डिपार्टमेंट ने नवंबर में नोट किया कि जामशोरों के अंदर कुछ फार्म्स में ये आए। लेकिन जो खुशाइन बात ये थी कि ये इंसानों में मुंतकिल नहीं हो रही थी, और दूसरी बात यह कि जो हमारी देसी बफेलो है उसके अंदर भी नहीं आ रही थी, और सिर्फ ये गाय में हो रही थी। और गाय में भी जो देसी नस्ल है हमारे, उसमें 7-8 दिन के अंदर रिकवर हो रही थी। तो जो 2 फार्म थे वहाँ पे जामशोरों के अंदर, हमने उनको ट्रीट किया, उनको कन्फाइन किया वहाँ पे। फिर कोटड़ी के अंदर हमने देखा 2-3 डेथ हुई, बाकी बहुत ज़्यादा लाइव स्टॉक जितने देसी जानवर थे तो वो कवर हो गए। फिर ठट्टा के अंदर हमने इसका पैटर्न देखा। शुरुआत दिन से हम फेडरल गवर्नमेंट से करस्पॉन्डेंस में हैं, हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में भी इसको तस्दीक किया। फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी कंफर्मेशन के लिए भेजा, क्योंकि जो कंफर्मेशन के लिए लैब है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की रेफरेंस लैब है, तो उस वजह से वही अनाउंस कर सकते हैं। तो एक तरीक़ेकार है किसी भी नई बीमारी को, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लेकिन दुनिया के अंदर एक तरीक़ेकार वाज़ेह है, नई बीमारी को अनाउंस करने के लिए स्टेप लिए जाते हैं, लेबॉर्ट्री के भी और तहकीक के भी। वो सारे मराहल पूरे करने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तब तक हमारी टीम्स मौजूद थी और हम जो है इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और एक तरह से हमने कन्फाइन भी किया हुआ था। ये बीमारी जो है वो मच्छर के काटने से जो है ना वो फैलती है, क्योंकि एक बीमार जानवर को जब मच्छर काटता है या कोई कीड़ा ऐसा जो काटने वाला हो, वो अगर कीड़ा जो है ना वो खून लेके किसी हेल्दी जानवर में जाएगा, जिस तरह डेंगू और मलेरिया फैलता है, तो इस तरह फैलती है। खुदा न ख़ास्ता ये ऐसी बीमारी नहीं जो हवा के थ्रू, सांस के थ्रू या करीब रहने के थ्रू फैले, और इंसानों में बिल्कुल भी नहीं लगती। ये 1927 से ये बीमारी दुनिया में मौजूद है, और एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि इंसानों में, हाँ ओकेजनली एक्सीडेंटली 1-2 जगह पे देखा गया, जब आपके हाथ कटे हुए हों, खून बह रहा हो या कोई ज़ख़म हो, उसमें अगर आप वायरस बैक्टीरिया देंगे तो थोड़ी बहुत हो सकती है, वरना नहीं। ये बिल्कुल चिचक जिस तरह हमें चिकन पॉक्स होता है बचपन में, उस तरह की बीमारी है, लेकिन काउज़ में यहाँ पे पाकिस्तान में पहली मरतबा है, तो इस वजह से हम इसमें घबराए हुए थे। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है एहतियाती तदाबीर की, तो हम सारे वो स्टेप ले लें जिसके अंदर हम अपने जानवरों को मच्छरों के काटने से बचाएं। खुसूसन हम मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें जानवरों के ऊपर, और अगर कोई खुदा न ख्वास्ता बीमार हो गया तो उसको अलहदा करके और उसके ऊपर मच्छरदानी डालें। और काफ़ी जानवरों में हमने देखा है कि रिकवरी अच्छी आ रही है।